हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपकी देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब उम्मीद है अच्छे से आपने उसको समझा होगा, अच्छे से किया होगा उस एक्सरसाइज को। वो पूरी एक्सरसाइज अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो थी सरफेस एरिया के ऊपर कि आपको क्षेत्रफल निकालना था मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो क्षेत्रफल तो आप निकालना सीख गए हैं। अब जो एक्सरसाइज आने वाली है वो होगी वॉल्यूम्स के ऊपर, यानी आयतन आप निकालेंगे और अलग अलग फिगर्स को कंबाइन करके या फिर काफी तरह से आप इसको आयतन को निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की स्मार्ट बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम करेंगे अब प्रश्नावली 13.2। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई की वैल्यू आप कितनी यूज करेंगे 22/7। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, लिखा हुआ है। आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए पाई की वैल्यू लिखेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कोई ठोस है जो कि एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। तो पहले हम अर्धगोला बनाएंगे, फिर उसके ऊपर शंकु बनाएंगे। और यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्याएं दी हुई है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्या बोला गया है, पाई के पदों में ज्ञात करना है आयतन। तो पाई के पदों में अगर आयतन ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। समझ में आया। पाई की वैल्यू आप नहीं रखेंगे तभी तो पाई के पदों में आएगा आंसर, इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखें। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। आकृति यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी अर्धगोले की। ये अर्धगोला हो गया और इसके ऊपर हम खड़ा करते हैं एक शंकु। ये हो गया शंकु इसके ऊपर। तो ये पूरा एक ठोस बन गया है, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पे गिवन है वो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कि इसकी त्रिज्याएं। तो देखिए अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या सेम होगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। या फिर बोल सकते हैं कि बेस के ऊपर बेस रखा है तो सेम होगा, तभी ये उस पे रखा गया है। अब दूसरी चीज यहाँ पे बोली गई है कि भाई शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ये हाइट हो जाएगी, यह भी 1 सेंटीमीटर होगी क्योंकि त्रिज्या के बराबर है ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें इसका आयतन निकालना है ठोस का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो गिवन है पहले आप वो लिखेंगे। शंकु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, इसको आप h से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है जो कि त्रिज्या के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, शंकु की त्रिज्या को आप r से डिनोट करेंगे और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, अब ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे, अब बिल्कुल हम दो फिगर हैं हमारे पास, उनका आयतन ऐड कर देंगे सिंपली। यानी जो शंकु है उसका आयतन
यानी वॉल्यूम ऑफ कौन, और इसमें ऐड करने वाले हैं हम अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसमें अर्धगोले का आयतन हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको देखिए, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ठोस का आयतन आ जाएगा। अब आप फॉर्मूले लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या होते हैं। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी को याद आ रहा है? ये फॉर्मूला हमने किया था, शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसी को याद है? लिखिए क्या हो सकता है अर्धगोले के आयतन। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब जैसे कि हमारी बात हुई थी, क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई के पदों में इसका आंसर निकालना है, तो हम पहले तो कॉमन ले लेंगे और पाई की वैल्यू छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज हम रख देंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये चीजें यहाँ पे कॉमन आ गई हैं। तो क्या बच जाएगा? सबसे पहले में तो h बचेगा और दूसरे में 2r, ये बच जाएगा। अब आपको वैल्यूज रखनी है, पाई की वैल्यू छोड़ के बाकी सभी वैल्यू आप रख देंगे। तो सभी तो एक है, r और h तो एक ही है। 1/3 पाई, एक का वर्ग तो एक ही होता है, इंटू 2 1 जा 2 होता है, 2 + 1 3 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी पाई आ जाएगा इसका आयतन। तो इसको हम लिखेंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नोट डाउन कर लिया सबने? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। लगभग मतलब हमें उसकी जो मोटाई है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ पहले कि एक पतली एल्यूमिनियम शीट है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत अगर मोटाई होगी तो उसको इग्नोर कर देंगे हम। इसीलिए आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हम लेके चलने वाले हैं यहाँ पे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना, आकृति बनानी है। तो फिगर कैसे बनेगी इसकी? बनाइए फिगर। कैसे आप बना पाएंगे? क्या बोला गया है? एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। एक बेलन आपको बनाना पड़ेगा पहले। ये बेलन हो गया। अब हम इसके दोनों सिरों पर शंकु जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे हमारे सामने आकृति आई है, इस तरह का मॉडल सामने आया है बनके। ऐसा मॉडल उसको बनाना है। तो क्या क्या गिवन है हम वो ध्यान देंगे, वो लिखेंगे यहाँ पे। तो एक चीज बोली गई है कि जो मॉडल है उसका व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो मॉडल का व्यास मतलब ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला गया है? इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो पूरा जो मॉडल है यहाँ से यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। एक चीज और यहाँ पे गिवन है कि जो शंकु है हमारे पास, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। जो शंकु है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो यानी जो ये शंकु है इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? अब देखिए ये चीजें हमें गिवन है, ये सब दी हुई हैं।
निकालना क्या है हमें? आयतन निकालना है, अंतरिक्ष हवा का आयतन। ठीक है, तो इंटरनल एयर वॉल्यूम निकालनी है। मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जितनी हवा है, इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है, उसका आयतन आप निकालेंगे। तो मतलब इस मॉडल का आयतन निकालना, बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो जो चीज गिवन है पहले तो हम उसको नोट डाउन करेंगे और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दी हुई है यहाँ पे? सबसे पहली चीज कि जो प्रत्येक शंकु है उसकी ऊंचाई हमें गिवन है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई को आप h1 से डिनोट कर सकते हैं। कितनी आ जाएगी ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो मॉडल है उसकी लंबाई दी हुई है हमें, मॉडल की लंबाई यानी लेंथ ऑफ मॉडल। ये कितनी है? ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? इसको आप h2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? h2 मान सकते हैं, क्योंकि h1 और h2 अलग अलग आने वाले हैं। शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई अलग होने वाली है, इसीलिए दोनों को करते तो हम h से डिनोट हैं, लेकिन अलग अलग हैं तो पता कैसे लगेगा, इसीलिए हमने h1 और h2 से इनको डिनोट कर दिया। अब देखिए, जो हमारे पास मॉडल है उसकी तो कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और जो शंकु है उसकी है ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास 2 शंकु हैं, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4 और ये आ गया 8 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। अब और क्या यहाँ पे गिवन है? मॉडल का व्यास गिवन है। क्या गिवन है? मॉडल का व्यास। तो आप लिख देंगे मॉडल का व्यास यानी डायमीटर, दैट इज d। ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या बराबर होगी किसके? बेलन की त्रिज्या के। बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी, और जो बेलन है उसकी त्रिज्या को हम लिखेंगे r, r से डिनोट कर देंगे। और कितनी आ जाएगी ये 3/2। जो व्यास है उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बेलन की त्रिज्या आ गई। अब आपको क्या निकालना है? देखिए, गिवन जो चीज है सारी हमने लिख दी हैं, और जो चीजें इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, मॉडल की वॉल्यूम निकालने के लिए जरूरी है, वो चीज हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं। अब हम निकाल सकते हैं मॉडल की वॉल्यूम। तो आप लिखेंगे मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ इंटरनल एयर इन ऑफ मॉडल। तो ये कैसे निकालेंगे? अब ये चीज आप यहाँ पे लिखोगे कि
मॉडल का इंटरनल जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा, इसको आप लिखोगे किस किस चीज को के आयतन को वॉल्यूम को ऐड करके आप मॉडल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, सीधे आपको फिर फॉर्मूला लिखने हैं और इसमें वैल्यूज रखनी है, इतना करना है। तो ये काफी हद तक हमने सॉल्व कर लिया है। मेन चीज है आप गिवन लिख लें और इसकी फिगर बना लें, उसके बाद तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। इसको आप एक बार सॉल्व करके दिखाएं मुझे, क्या आंसर आता है बताओ। आया किसी का आंसर? अब बच्चों चैट के माध्यम से भी अपने आंसर्स भेज सकते हैं, किसी का अगर आंसर आता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो आयतन है मॉडल का वो निकालेंगे हम बेलन का आयतन, क्योंकि बीच में तो बेलन है तो उसका आयतन निकालेंगे हम। और क्या ऐड कर देंगे उसमें, जो उसके दोनों सिरों पर जो शंकु हैं उनका आयतन निकाल के हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितने शंकु हैं, 2 शंकु हैं, इसीलिए हम शंकु के आयतन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु के आयतन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए हैं। और बेलन का आयतन हम निकालेंगे, इन चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉडल का आयतन आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूले रखने हैं यहाँ पे। फॉर्मूले क्या होंगे देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई, क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होने वाला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होने वाला है। ये तो हमने अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, शंकु का आयतन। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा H1, ये बेलन का आयतन है तो यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा H1। ये H2 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो क्या लिखेंगे हम, तो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो पाए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा H2 प्लस 2/3 इंटू H1। इनकी वैल्यूज आप लिखेंगे तो ये हो जाएगी पाई इंटू आर, कितना है, आर हमने निकाला था 3/2, और इसका वर्ग लिखेंगे हम इंटू H2 कितना है, H2 है 8 प्लस 2/3, और H1 कितना है, H1 यहाँ पे 2 होने वाला है तो H1 2 लिख सकते हैं हम। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 3/2 स्क्वायर को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब आप क्या करने वाले हैं, 8 प्लस 4/3, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 11 आ गया, तो 11 इंटू 3×9/7 इंटू 2, और इसको हम 14 लिख सकते हैं सीधा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 8 3 24 प्लस 4। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो सकता है, कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 11 3 33, 33/14, 33/14 लिख सकते हैं हम इसको, इंटू 24 प्लस 4 हो जाता है 28, और 14 इंटू 2 होता है 28। यानी कि जो इसका आयतन आया है वो आया है 66 सेंटीमीटर क्यूब। मॉडल का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। इसको नोट डाउन कर लें। कर लिया सबने नोट डाउन? और कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। देख सकते हो आप कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है।
पहले हमने डायग्राम बनाया जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, उसके बाद जो चीजें दी हुई हैं उनकी वैल्यूज हमने लिख ली ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएं। अगर वैल्यूज हम पहले ही लिख लेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो निकालना है वो लिखते हैं और कैसे निकालेंगे उसके फॉर्मूले हम लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के सीधा आंसर आ जाता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी कि एक गुलाब जामुन है, जो कोई गुलाब जामुन है उसमें उसकी आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 70% जो गुलाब जामुन जिस चीज से बना है वो होता है मैदा होता है। अब क्या बोलते हैं कि भाई 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये आपको बताना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दो सिरों पर अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमने गुलाब जामुन बनाया है, इसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार हैं। ठीक है, और क्या चीज यहाँ पे दी हुई है, हमें दी गई है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है कि भाई इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। जो इसका व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है, 2.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, पहले तो हम ये चीज देखेंगे। हमें निकालना भाई 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। ये कैसे पता लगेगा, हमें पहले एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी ये निकालना पड़ेगा। और एक गुलाब जामुन की चाशनी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। और उस आयतन की मदद से हम निकाल सकते हैं कि एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी और 45 गुलाब जामुनों में फिर कितनी चाशनी होगी, ये हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो गिवन होगा यहाँ पे वो लिख लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप गिवन लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको यहाँ पे तरीका, मेथड मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये आपका होमवर्क होने वाला है, ध्यान रखें। ये यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे, जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, इसी चीज से बना है गुलाब जामुन। उसके बाद आप क्या कर देंगे, जब 2 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा तो आप 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे। 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल लेंगे। फिर आप चीनी की चाशनी कितनी है वो निकाल लेंगे। आप कैसे, जो आयतन आएगा उसका कितना 30% होगा। चीनी की चाशनी कितनी होगी, आयतन के 30% होगी चीनी की चाशनी। तो हमें क्या बताना है, हमें यही तो बताना है कि चीनी की चाशनी कितनी होगी। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे बच्चों। ये एक बारी आप खुद से अटेम्प्ट करें और होमवर्क इसको करने की कोशिश करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कल इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने समझे होंगे, ध्यानपूर्वक उनको नोट किया होगा। अब बच्चों आपको इनको रिवाइज करना है दोबारा, तभी आपको पता लग पाएगा कि कितना आपने किया है। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।